अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डायस्फेगिया। सो द dysphagia is a medical term for the difficulty in the swallowing. Dysphagia can be painful condition. In some cases swallowing is impossible. यानी कि dysphagia एक ऐसी कंडीशन है फिजियोलॉजी की जिसमें हमारे पास खाना खाना जो है उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। फूड को च्यू करना में जो है वो मुश्किल पेश आती है। इस टर्म को हम क्या कहते हैं? डायस्फेगिया। तो ये हमारे पास ऐसी मेडिकल टर्म है जिसमें हमारे पास डिफ़िकल्टी होती है स्वेलिंग में, और ये जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये पेनफुल कंडीशन भी हो जाती है। So when you eat too fast or do not chew your food well is not cause of concern, but ongoing dysphagia is serious medical condition. इसका मतलब है कि जब हम नॉर्मली अपना फूड खा रहे होते हैं और हमसे इंटेक नहीं हो रहा होता तो ये एक नॉर्मल टर्म है, इसको हम डायस्फेगिया नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये हमारे पास सीरियस कंडीशन तक बढ़ जाए तो उस टर्म को हम कहेंगे डायस्फेगिया, राइट। इसके बाद हमारे पास ये कॉमन एज जो है ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये बूढ़े लोगों में ये डिसऑर्डर पाया जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में हमारे पास जो डिसऑर्डर्स इसमें इंटेक होते हैं जो वो हैं इसोफेगाइटिस, स्केलेगिया एंड ओरोफेरेंजियल, राइट। सो इसोफेगाइटिस हम किसको कहते हैं? इसोफेगाइटिस इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है? जैसे कि अब हमारे पास ये डायग्राम मेंशन है, हमारे पास ये जो लाइन है, लाइन लाइक पोर्शन है, इसको हम इसोफेगस कहते हैं, राइट। सो इट इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द इसोफेगस। इसमें क्या होता है? इन्फेक्शन के केसेस होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि ख़ुद ब खुद भी ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। फूड च्यू नहीं हो सकता, ख़ुद ब खुद स्टमक के अंदर मसला बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है पेन कॉज करता है, डिफ़िकल्टी होती है स्वेलिंग में, एज़ बिफोर हमने ये इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है। उसके बाद हमारे पास है स्केलेगिया। ये क्या होता है? डैमेज नर्व एंड मसल। जैसे कि ये ऑटो इम्यून था, सिर्फ च्यूइंग और स्वेलिंग में मसला आ रहा था, लेकिन अब जब मसला ये आगे आगे बढ़ता जाएगा तो ये हमारी नर्व्स और हमारे मसल्स को भी साथ साथ डैमेज करेगा, राइट। इट मेक हार्ड फॉर इसोफेगस टू स्क्वीज फूड लाइक लिक्विड इनटू द स्टमक। यानी कि कोई भी फूड पार्टिकल, चाहे वो हार्ड हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो लिक्विडिक फॉर्म में हो, वो उसको डिफ़िकल्टी होती है कि वो आगे इसोफेगस से आगे वो उसको स्टमक में जो है वो ट्रांसफ़र करे। इस चीज़ में डिफ़िकल्टी। उसके बाद अब आगे ओरोफेरेंजियल। ओरो से समझ आ रहा है कि थ्रॉट से रिलेटेड है, थ्रॉट में कोई प्रॉब्लम है। सो इट इज़ बेसिकली वीकन द थ्रॉट मसल। It is the difficulty to move the food from mouth to the throat and esophagus. A person might choke, cough or cough and when trying to the swallow. As आपने भी देखा होगा कि जब कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल जो है फूड इंटेक कर रहा होता है, उसको फूड इंटेक करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो वो इस तरह के ही जो है जेस्चर शो करता है। कफिंग, स्नीविंग की जो है वो होती है उसमें, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास है पैथोफिजियोलॉजी। होता है कि ये हमारी बॉडी पे इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, इस यानी कि डायस्फेगिया का हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि ये कंडीशन ओरोफेरेंजियल है या इसोफेरेंजियल है, यानी थ्रॉट से रिलेटेड है या इसोफेगस से रिलेटेड है। तो हमारी इसकी दो मेन टाइप्स हैं, ओरोफेरेंजियल डिस्फेगिया और इसोफेजियल डिस्फेगिया। तो हमारे पास ओरोफेरेंजियल डिस्फेगिया होता क्या है? इसमें बेसिकली जो पेशेंट है उसमें उसको डिफ़िकल्टी होती है प्रॉपर्ली फूड के बोलस बनाने में और माउथ से उसको इसोफेगस में ट्रांसफ़र करने में। सो न्यूरोलॉजिकल डैमेज लीड्स टू द इम्पेयर्ड वॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स स्वेलिंग। इट कैन बी डिस्टर्ब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड वीगन में लीड टू पैरालिसिस। यानी कि हमारे पास इसोफेगस फूड प्रॉपर्ली ना इंटेक होने की वजह से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होता है और पैरालिसिस और वीकनेस के केसेस होते हैं। ये जो हमारे पास डिसऑर्डर है ये स्वेलिंग ऑफ इनिशिएशन है, जबकि जो इसोफेजियल डिसऑर्डर है ये हमारे पास मोटिलिटी और स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। हमारे पास इसोफेजियल डिस्फेगिया में क्या होता है? इट बेसिकली सेंसेशन ऑफ द फूड स्टिकिंग और गेटिंग कॉट इनटू द बेस ऑफ द थ्रॉट और इन द चेस्ट आफ्टर स्वेलिंग। यानी कि जो हमारे पास फूड हम इंटेक करते हैं वो जाके हमारी चेस्ट में जाके जो है वो स्टिक हो जाता है, आगे ट्रांसफ़र नहीं होता, स्टिक हो जाता है। सो इट मे इंक्लूड द इसोफेजियल स्पैज़म। स्पैज़म का क्या मतलब? बेसिकली इट इज़ अ हाई प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन दैट इफेक्ट इज़ इनवॉलेंट्री मसल्स। उसके बाद इसोफेजियल
ट्यूमर्स, यानी कि ट्यूमर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं उसके अंदर। फॉरेन बॉडीज़ यानी कोई भी उसके अलावा ऑब्जेक्ट, फूड के अलावा ऑब्जेक्ट जो है वो एंटर हो जाता है बॉडी में। ईसोफेगियल ईसोफेगाइटिस, ये बेसिकली इम्यून सिस्टम का डिजीज़ है जिसमें हमारे पास वाइट ब्लड सेल जो है वो ईसोफेगस के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारे फूड को इंटेक करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। अब हमारे, जैसे कि हमने कहा कि फूड इनटेक करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो के इफ़ेक्ट्स होते हैं। पेशेंट्स विद डिस्फेगिया अवॉइड टू ईट ड्यू टू द फियर ऑफ चॉकिंग एंड डिस्कम्फर्ट। सॉलिड फूड आर यूजुअली इफेक्टेड फर्स्ट इन एंड मे रिस्ट्रिक्ट द फूड दैट आर हार्ड टू च्यू एंड शिफ्ट टू द सॉफ्ट मैश लिक्विड डाइट। इसका कहने का मतलब है कि जब पेशेंट जो हैं उनको डिस्फेगिया हो जाता है तो वो खाना खाने से भी डरते हैं, यानी खाना बहुत कम खाने की कोशिश करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट करते हैं फूड को, यानी और इस तरह का फूड नहीं खाते जो कि बहुत ही हार्ड हो, उनके टीथ से च्यू ना हो, वो सॉफ्ट और स्मॉल फूड को खाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इस तरह का फूड खाने की वजह से हमारे न्यूट्रिशनल डाइट में उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। मे लीड टू द protein energy malnutrition weakness in the intake that may lead to the weight loss weak immune function dehydration। पानी की कमी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, आपकी वेट में कमी आ जाती है। उसके अलावा मेंटल हेल्थ पे इसका क्या फ़र्क होता है, जैसे जो भी हमारे पेशेंट्स हैं जिनको डिस्फेगिया का प्रॉब्लम होता है वो फूड को नहीं खा सकते, इसकी वजह से उनके इमोशनल मेंटल हेल्थ पे भी बहुत इफ़ेक्ट होता है, उनमें एंगर इश्यूज आने लग जाते हैं, एंजाइटी होती है, बिकम्स अ स्ट्रगल एंड सोशल आइसोलेशन हो जाती है, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रस्ट्रेशन। एज यू कैन सी लाइक डिस्फेगिया इसके सिम्टम्स हैं, इसमें फ्रीक्वेंट बर्न फूड एज स्टमक, एसिड बैकिंग आ जाती है, वेट लॉस एज सेम। उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास ईसोफेगियल डिस्फेगियास की 2 टाइप्स का मेंशन किया हुआ है। दूसरी टाइप के भी हमारे पास यहाँ कॉजेज़ और सिम्टम्स लिखे हुए हैं। प्रिवेंशन वॉज माई वीडियो ऑफ डिस्फेगिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फिजियोलॉजी से रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।